वेलकम टू बिफोर एग्ज़ाम। आज है 6 जून 2020 और आज की डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप अपडेट रहेंगे। और आज के इस जो वीडियो की पीडीएफ है वो आप चैनल में दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं आपको, और जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल आर्टिफिशियल लिमिटेड के नए जो हैं सीएमडी कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, वीरेंद्र नाथ दत्त जो है ये नए एमडी सीएमडी जो है बनाए गए हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के जो स्थापना हुई थी, स्थापना वो 1 सितंबर 1979 को हुई थी। और वीरेंद्र नाथ को कंपनी का जो अध्यक्ष, प्रबंधक, निदेशक और अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। वह मनोज मिश्रा की जगह लेंगे। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड सरकार की स्वामित्व वाली मिनीरत्न कैट कंपनी है। रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और रसायनों का उत्पादन करती है कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पीएम स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। और आवास और शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इस योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपये तक के जो कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी जो समय अवधि है उसको ऋण को वापस करने की वो 1 वर्ष की होगी, जिसको मासिक किस्तों के रूप में चुकाना होगा। योजना के सभी तक पहुंचाने के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और मोबाइल ऐप के जरिए इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली कोरोना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। सरकारी और निजी अस्पतालों के बेडों और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की जानकारी देती है ये एप्लीकेशन। इसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली के कौन से सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में कोरोना से संबंधित जो बेड खाली हैं और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी सुविधा होगी ये जानने में कि उनको किस अस्पताल में जाना चाहिए, किस अस्पताल में उनकी
सुविधा उपलब्ध होगी और किस अस्पताल में उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये कोविड-19 में की लड़ाई में काफ़ी सहायक साबित होगी। बेफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्णेंदु मजूमदार को। तो कृष्णेंदु मजूमदार को जो है बाफ्टा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये पहली बार है बाफ्टा के इतिहास में, 73 साल का जो इतिहास है बाफ्टा का, उसमें किसी अश्वेत व्यक्ति को इसका अध्यक्ष चुना गया हो। और कृष्णेंदु मजूमदार 14 वर्षों से बाफ्टा के साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णेंदु मजूमदार जो हैं इससे पहले लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी 2006 से 10 तक के बीच के अध्यक्ष रह चुके हैं। टेलीविज़न कमेटी 2015 से 19 के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को 2 महीने के भीतर 1 जून से लेके 31 जुलाई तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादन कंपनियों से जुड़ी डेयरी किसानों को प्रदान किया जाएगा ये किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। संपार्श्विक और कोलेट्रल के बिना केसीसी ऋण की सामान्य सीमा 1.6 लाख रुपए होगी। उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना किसी बिचौलिए के गठजोड़ के अंतर्गत जिन किसानों को दुग्ध सीधे तौर पर दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है उन्हें मामलों में ऋण सीमा कोलेट्रल के बिना 3 लाख रुपए तक होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेश योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये भारत के द्वारा शुरू की गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं हमारे वो हैं महेंद्र नाथ पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये बातें जो मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों के बारे में हमको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है। और जब तक आपके नाम के साथ स्टूडेंट्स लगा है आप चीज़ों को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने से क्या होता है, चीज़ें आपको याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और आपको एग्ज़ाम्स में ये बातें पूछी जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। भारत सरकार ने वंदे भारत जो मिशन है उसके तहत विदेशों से जो लाए गए हैं लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको कौशल मानचित्रीकरण करने के लिए जो है स्वदेश योजना शुरू की गई है। इस योजना में यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संयुक्त एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 ईयर मोदी
2.0 जो बुकलेट है, ई बुकलेट है, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस बुकलेट में जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बातें हैं, वो हैं इसमें धारा 370 हटाने जाने की जो सरकार की ने योजना बनाई थी और उसको हटाया है, धारा 370 को। इसमें इस ई बुकलेट में उसके बारे में जानकारी दी गई है और अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे का निपटारा भी इस बुकलेट में है। ट्रिपल तलाक और अपराधीकरण, बोडो समझौता, नागरिकता अधिनियम CAA में संशोधन जैसी जो योजनाएं हैं, जो सरकार के कार्य थे, वो भी इस बुकलेट में दिखाए गए हैं। और कोविड-19 महामारी से जो भी सरकार ने इसमें कदम उठाए हैं, वो भी इस बुकलेट में उसके बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें सरकार के जो कार्य हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। केंद्रीय पृथ्वी विकास मंत्री जो हमारे हर्षवर्धन है, हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। और साल 2020 में जो पृथ्वी दिवस है उसकी जो मेज़बानी की है वो है कोलंबिया ने की थी। और 2019 में जो हुआ था उसकी मेज़बानी चीन ने की थी। और इसकी शुरुआत साल 1974 में पहली बार जो है ओनली वन अर्थ के नारे के साथ पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंडसइंड बैंक ने जो है पेपरलेस खाता खोलने की ओर कदम बढ़ाया है। इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम। तो इंडसइंड बैंक के जो प्रबंधक निदेशक और CEO हैं वो हैं सुमंत खतपालिया। और इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है वी मेक यू फील रिचर। तो ये इसकी टैगलाइन है, क्योंकि ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में टैगलाइन पूछ ली जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये बातें याद रखनी है और इनको बार बार रिवाइज़ करेंगे तभी ये बातें आपको याद रहेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो हाल ही में जो है इंडसइंड बैंक ने पेपरलेस खाता खोलने की ओर कदम बढ़ाया है और ये भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने इस तरह का जो है योजना बनाई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पंदन अभियान किस राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनसुईया उड़ंके। कौन है? अनसुईया उड़ंके। तो आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल के बारे में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये बातें आपको कैसे याद रहेंगी? जब आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे
तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद रहने लगेंगी। तो ये जो योजना है इसको छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों की मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके परामर्श पे सत्र संगीत और योग्य थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए जो विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को जो है डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए ज़रूरी कदम को उठाना है। और इस योजना को शुरू करने का मकसद ये है कि जो पुलिसकर्मी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको डिप्रेशन से बचाना है। और यह कदम राज्य पुलिस कर्मियों के द्वारा पिछले 2 वर्षों में जो आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और उनमें सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों पर कई घटनाओं के सामने आने के बाद उठाया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पुलिस जो है लंबी ड्यूटी करती है जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ जाता है, कई मानसिक तनाव से गुजरते हैं। तो कई बार वो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कई बार अपने साथी जो उनके होते हैं पुलिस सहकर्मी, उनके साथ उनकी झड़प हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए जो उनको मानसिक तौर पर स्वस्थ करने के लिए, उनको तनाव दूर करने के लिए जो है स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। तो आपसे कल पूछा गया था क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। उस क्वेश्चन का आंसर है कुवैत के जो भारत के अगले राजदूत हैं किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर है तो सीवी जॉर्ज को जो है कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 1000 लाइक्स का। और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, सही लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के वो भी हम लाते रहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो ये चैनल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक साबित हो सकती है, हेल्पफुल साबित हो सकती है। जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।